ओम शांति। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व सारे भारत में उमंग उत्साह से मनाया जा रहा है। ये पर्व श्री कृष्ण के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं इस दिन श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित अनेक स्थानों पर अनेक मंदिरों में पंडाल लगा करके श्री कृष्ण के जन्म संबंधित रंग बिरंगी झांकियाँ लगाई जाती हैं। आजकल बिजली का प्रयोग करके चलते फिरते मॉडल तैयार किए जाते हैं और भारत के भगत जन, क्योंकि देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा भक्ति श्री कृष्ण की ही होती है। वो लाइनें लगाकर भीड़ आप जगह जगह देखेंगे, वो इनका अवलोकन करते हैं, स्मृति करते हैं और अपने मन को हर्षाते हैं। इस दिन सबसे आकर्षक जो दृश्य होता है वो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण बालक को झूले में झुलाने के लिए बालक को सजा करके उसको मुकुट लगा करके कृष्ण जैसी ड्रेस पहना करके पीताम्बरी पहना करके और कई जगह मोर पंख लगा करके झूले में रखा जाता है और उसकी रस्सी को लेकर थोड़ा सा उसको झुलाने के लिए माताएं बहुत ही ललायमान होती हैं और अपनी टर्न के लिए वेट करती हैं। और जब वो झुलाती हैं तो ऐसे लगता है कि वो इस लोक में नहीं हैं, अपनी देह को भूल चुकी हैं। इतना सुंदर दृश्य श्री कृष्ण की को झूले में झुलाने का हम सब जानते हैं लगता है। अब बाबा कहते हैं कि हमें ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं कहूँ या नहीं, दुनिया के हिसाब से कहूँ? दुनिया के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अच्छा। वास्तव में इस धरती पर सतयुग से लेकर अब तक जितने भी मनुष्य आत्माएं, महात्माएं, धर्मात्माएं, देवात्माएं हुए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ सारे विश्व का नंबर 1 देवात्मा श्री कृष्ण थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा 16 कला संपूर्ण देवता के रूप में की जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब 16 कला संपूर्ण, 16 कला से ज़्यादा कलाएँ तो होती ही नहीं है दुनिया में। और इसका जो एग्जाम्पल लिया गया है, कंपैरिजन किया गया है, वो चंद्रमा की 16 कला से किया गया है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन फुल मून होता है, 16 कला संपूर्ण चंद्रमा निकलता है। तो ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति की दृष्टि अपने आप आकाश की ओर आकर्षित होती है और ये देखकर कि 16 कला संपूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, हर जगह हल्की हल्की चांदनी धरती पर दिखती है। तो उसी प्रकार से वो तो प्राकृतिक चंद्रमा है और 5 तत्वों की बनी हुई धरती की बात है। लेकिन एक ऐसी आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा इस धरती पर आई, उसके आकर्षण इतना था कि जिसके यादगार में जो ही लोग सामने दृश्य देखते हैं कि बालक श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, उसका आज स्मृति दिवस, यद्यपि कि सजाते तो आजकल के बालक को ही हैं,
लेकिन वो क्षणिक स्मृति जो सबकी आत्माओं के अंदर भरी हुई है, भारतवासियों के, हम जानते हैं कि सभी भारतवासियों के हृदय में आध्यात्मिकता भरी हुई है। हमारे स्वर्णिम इतिहास की सब बातें मानस पटल पर लाते हैं जब हम, तो हर आत्मा गदगद हो जाती है। और एक तरह से देखें तो कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षण करने वाला, जो सबको आकर्षित करता है। तो ऐसी कौन सी बात श्री कृष्ण में थी, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, पावन आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, उन सब में श्रेष्ठ, यानी जिसको कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, ऐसे भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। तो अगर परमात्मा तो जन्म लेते ही नहीं है, वो निराकार हैं, लेकिन इस धरती पर अगर किसी ने सर्वश्रेष्ठ जन्म लिया, जहाँ आत्मा भी 16 कला संपूर्ण थी और प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण थी, अर्थात श्री कृष्ण ना केवल सर्वश्रेष्ठ देवता थे, बल्कि वो सतयुग के प्रथम विश्व महाराज कुमार थे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बिल्कुल न्यू, जिसको कहते हैं नई दुनिया, पहला जन्म जो परमात्मा कलयुग के बाद जब सतयुग आता है आत्माओं को देते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ जन्म श्री कृष्ण का था। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण विश्व के पहले महाराज कुमार थे, पहले दैवी विश्व महाराज कुमार थे, और इसीलिए उनके यादगार मंदिरों में हैं और सबसे ज़्यादा पूजन उस सर्वश्रेष्ठ सतोगुणी देवता का होता है। और इससे भी ज़्यादा एक बात और जानने की है आज के दिन, कि श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद, श्री राधे के साथ स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनते हैं। और श्री नारायण विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, लेकिन श्री नारायण सारे विश्व के चक्रवर्ती देवता, प्रथम विश्व महाराजन हैं। इस बात का प्रमाण हमें मिलता है इस श्लोक से, जो हम भक्ति में जन्म जन्मांतर गाते आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इससे पता लगता है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बने, और इसी कारण से श्री नारायण के बचपन के चित्र और श्री कृष्ण के प्रौढ़ अवस्था के चित्र आप कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। हम सब भारतवासी अनेक जन्मों से श्री कृष्ण की पूजा, आराधना, वंदना, उनका दर्शन करते आए हैं। और जब हम मंदिर में जाते हैं या घर में किसी ने उनकी मूर्ति रखी होती है या मन मंदिर में उनकी मूर्ति की स्मृति में लाते हैं, तो हर व्यक्ति का, इतना भी थका हुआ हो, दुनिया के झंझटों में रहा हो, क्षण भर के लिए उसका वो सब दुख दर्द भूल के श्री कृष्ण के सामने अपने आप को पाता है। और माताएं तो ख़ास तौर पे सोचती हैं कि श्री कृष्ण को झुलाएं। श्री कृष्ण जी को झूले में झुलाया जाता है, और झूला एक खुशी की निशानी है। गुजरात में जहाँ श्री कृष्ण की बहुत भक्ति होती है, हर घर में झूला होता है, और व्यक्ति उसमें बैठकर जब झूलता है तो क्षण भर के लिए उसे भी लगता है कि मैं खुशियों के झूले में झूल रहा हूँ, मैं आनंद के झूले में झूल रहा हूँ, मैं इस दुनिया से दूर किसी अलौकिक जगह पहुँच गया हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि गीत गाते रहे हैं, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। तो क्षण भर के लिए लोग ऐसे समझते हैं कि हम कृष्णपुरी में, विष्णुपुरी में, वैकुंठपुरी में, सतयुग में पहुंच गए हैं।
अब हमें इस रहस्य को जानना है, क्योंकि कि श्री कृष्ण कौन थे और उनकी इस धरती पर प्रथम बार आने के बाद यात्रा कैसे रही, क्योंकि उनके साथ साथ हम सब की भी वो यात्रा संबंधित है। श्री कृष्ण अकेले तो सतयुग में नहीं आए होंगे, वहाँ पूरे विश्व राज्य चलता है, देवी देवता होते हैं, और कहा भी जाता है कि 9 लाख देवी देवताओं से ये विश्व शुरू होता है। डिटेल में ना जाकर हम ये देखेंगे कि श्री कृष्ण के 2 रूपों को दिखाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज के दिन जानने की है कि श्री कृष्ण के 2 रूप दिखाते हैं, एक तो सांवरा कृष्ण और एक गोरा कृष्ण। और ये भी कथा प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण को कालीदह, एक सांप था 5 सिर वाला, उसकी फुकार से वो श्याम बन गए थे सुंदर से, तो इसलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। आज के लोग ये समझते हैं कि वो शामिल वर्ण के थे तो भी आकर्षक थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका एक श्याम रूप है और एक सुंदर रूप है। और पहला रूप उनका सुंदर रूप का है कि श्री कृष्ण सतयुगी देवता नेचुरली सुंदर होंगे, क्योंकि देवी देवताओं की सारी सृष्टि ही सुंदर आकृति वाली थी। और हम देखते हैं कि उनके मंदिरों में भी कई जगह अति सुंदर मार्बल के, कई जगह तो गोल्ड के भी चित्र बनाए जाते हैं, और कई जगह श्री कृष्ण को काला कृष्ण दिखाया जाता है। तो काला शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए सभ्यता के अनुसार उसको श्याम वर्ण के बताया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो कथानक है कि 5 सिर वाले सांप ने की फुकार से श्री कृष्ण श्याम हो गए, इसमें ना सिर्फ श्री कृष्ण के बल्कि सारे भारतवासियों के सच्चे इतिहास छिपा हुआ है। क्योंकि 5 सिर वाला सांप तो कोई होता नहीं है, लेकिन 5 सिर जो हैं ये 5 विकारों के प्रतीक हैं, जहरीले विकारों के प्रतीक हैं, विष के प्रतीक हैं, जिसमें हम सब जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का सामूहिक रूप वो 5 सिर वाले कालीदह कहा जाता है। तो ये जब श्री कृष्ण स्वर्ग में सतयुग में पहला जन्म लिया, उसके बाद सतयुग में उनके अनेक जन्म होते हैं, 8 जन्म उनके सतयुग में होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अर्थात 8 जन्म श्री कृष्ण। उसके बाद त्रेता आता है, तो 9 से लेकर आप जानते हैं कि राम नवमी मनाते हैं, राम का राज्य होता है। लेकिन कृष्ण और अन्य सभी सतयुगी आत्माएं भी धीरे धीरे त्रेता में आती हैं, फिर वहाँ पर उनके 12 जन्म होते हैं। और इस प्रकार से फिर जब द्वापर आ जाता है तो कहा जाता है सभी देवी देवता पुण्य क्षीण हो गए, अर्थात जो उन्होंने पुण्य कमाए थे, जिस आधार से वो देवी देवता बने थे, सतयुग के श्री कृष्ण, श्री राधे और अन्य सभी, जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो कहा जाता है देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। तो द्वापर में एक ऐसी घटना होती है जिसका वर्णन अनेक धर्मों में अनेक प्रकार से किया गया है कि देवताएं, स्वर्गवास में रहने वाले देवताएं, वो देह अभिमान में आ जाते हैं। पहले देवताएं देव आत्मा के रूप में होते हैं, उनको पहचान रहती है कि हम आत्मा हैं। लेकिन द्वापर में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं, अर्थात अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। और जो ही ऐसा होता है तो 5 विकार हर श्री कृष्ण और अन्य सभी देवताओं के अंदर पैदा हो जाते हैं। और उस समय से वो दुनिया, उस समय उनका नाम भी श्री कृष्ण नहीं रहता, वो तो उनका सतयुगी नाम है। तो जिस भी नाम रूप में द्वापर में सारे देवता नीचे आते हैं तो फिर वो 5 विकारों के ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात आत्मा गोरे से काली बनना शुरू हो जाती है।
पहले विकार हल्के होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे रजोगुण बढ़ता है। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण में होती है। आज भी कोई गीता पढ़े तो इस बात को समझ सकता है। तो फिर वो रजोगुण से धीरे 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 तमोगुण आ जाता है, फिर कलयुग आ जाता है। तो कलयुग तो वैसे ही काला युग कहते हैं। तो आत्माएं जो हैं उनके अंदर जो उनका सुनहरा स्वरूप था, चमकदार स्वरूप था, वो धीरे धीरे उनका प्रकाश भी कम हो जाता है, माया की कालिमा उनके ऊपर आ जाती है। कलयुग के अंत तक आकर के अति तमो प्रधान दुनिया हो जाती है। आज हम देख रहे हैं, आज हम श्री कृष्ण की भक्ति कर लेते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर बना लेते हैं, उनकी स्मृतियां कर लेते हैं, लेकिन उस इतिहास को हम भूल चुके हैं। तो आज की परिस्थिति में जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी आपको एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। ऐसी खुशखबरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबके लिए खुशखबरी है, भारतवासियों के लिए तो विशेष खुशखबरी है। वो ये है कि परमपिता परमात्मा पतित पावन। अब यहाँ आपको एक बात बहुत बारीकी की बता रहे हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन। आज भी हम जब भी आरती करते हैं तो पतित पावन भगवान को कहते हैं और कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, कि मैं कामी बन गया हूँ, काम विकार से ग्रसित हो गया हूँ, मेरी बुद्धि मारी गई है। या विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो सारे के सारे भारतवासी मंदिर में जाके या ये आरती करते हैं। तो भगवान पतित पावन अर्थात फिर सांवरे कृष्ण को गोरा बनाने वाला, या सभी भारतवासी आत्माओं जो तमोगुनी काली हो गई हैं उनको सतोगुनी बनाने वाला परमात्मा है। और यह समय है, आज का ही समय है, क्योंकि आज हम देखते हैं भारत पतित हो गया है। तो आप कहेंगे, कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण ही पतित पावन थे। आपको समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण पावन थे, पावन देवता थे, सर्वश्रेष्ठ पावन देवता थे, सतयुगी देवता थे। और उस समय कोई पतित था ही नहीं सतयुग में जिसको पावन बनने या बनाने की कोई आवश्यकता होती। अब देख सकते हैं कि जब सतयुग है तो सारे ही सतयुगी हैं। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर के विश्व महाराज कुमार सतयुगी हैं, लेकिन अन्य सभी भी तो सतयुगी हैं ना। तो सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं जिसको पावन बनाने की आवश्यकता पड़े। इसी कारण से इस गीता में ये बात मिस हो गई है, जो जिसके लिए गीता के भगवान ने कहा हुआ है, मैं फिर आऊँगा, मैं पुनः आऊँगा, जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं आता हूँ। तो करते क्या हैं परमात्मा, पतित पावन परमात्मा पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। और जिसमें सर्वश्रेष्ठ पावन श्री कृष्ण बनते हैं। कि जब कोई टीचर पढ़ाता है, जब भगवान गीता ज्ञान देते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा मैं यज्ञ रचता हूँ, रुद्र यज्ञ रचता हूँ। रुद्र नाम शिव का है। और हम ये भी जानते हैं कि सारे देवी देवताओं से अलग शिव की ही वंदना परमात्माय नमः कह के की जाती है। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। श्री कृष्ण जी को तो लोग सर्वश्रेष्ठ देवता मानते ही हैं, लॉर्ड कृष्णा, गॉड शिवा। तो वो निराकार परमात्मा पतित पावन कलयुग के अंत में अवतरित होकर ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा को ही रचयिता कहा गया है, पुनः श्री कृष्ण और सभी आत्माओं को वर्तमान समय अपना ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर पावन बना रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए ये बहुत ही एक स्वर्णिम दिन है और स्वर्णिम अवसर है, जबकि हमने भारत माता को भी आज़ाद करा लिया। अब भारत माताओं को आज़ाद करवाना है और हम सब ही
माता रूप में देखा जाए तो भारतवासी, हमारे यहाँ माता को बहुत मान दिया गया है। गीता भी माता है, गंगा भी माता है, भारत ही माता है। तो सब हम आत्माएं माता रूप से अगर अपने आप को गिने, पिता हमारा परमात्मा है, तो अब वो मौका है। इसलिए आप चूकिए नहीं और अपने समीप के ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाकर ये जो विश्व परिवर्तन हो रहा है, जिसके आसार सब देख भी रहे हैं, लेकिन केवल विनाश की सीन सब देख रहे हैं कि परमाणु शस्त्र बन गए हैं और देखिए दुनिया में प्रकृति कितना प्रकोप कर रही है, आत्माएं कितनी दुखी हैं, कितना भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार है, ये देख रहे हैं। लेकिन इससे आने वाला जो अगला पहलू है, जो खुशी का है, जैसे रात के बाद दिन आता है, कलयुग के बाद सतयुग आता है, और वो आने वाला है, वो केवल भारतवासी थोड़े से ही, और जो इस संदेश को सुनेंगे उनके अंदर संस्कार जागेगा कि हाँ ये बात हो रही है। तो जल्दी से जल्दी इस संदेश को अच्छी तरह लेकर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबसे सच्चा मैसेंजर भी मैं हूँ, कि परमात्मा ही नीचे आकर के सब आत्माओं को ऊपर ले जाते हैं, और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं वो भी मैसेंजर हैं, जिसको ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहते हैं। तो हम शुभ भाव से आपको संदेश दे रहे हैं कि कृपया समय ना गवाइए, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, महाविनाश सामने खड़ा है। तो अपना परमात्मा से ज्ञान योग का वर्षा ले करके आत्मा को सांवरे से गोरा बनाएं और अपने आप को आने वाले सतयुगी स्वर्ग के सच्चे अधिकारी बनाएं। आज आप सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।